दरवाजे पे खड़े हैं, गेट पे खड़े हैं और कई लोगों से बात हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हम उसको घर के अंदर आने नहीं दें। तू बाहर का ही है, तेरे को मैं घर के अंदर आने नहीं दूंगा, है ना। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि इसको बाहर ही रखा जाए, तो है ना, बाहर से बात कर लेते हैं, इसको घर के अंदर लाने लायक व्यक्ति नहीं। हालेलुया। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर ही रखते हैं, निपटा देते हैं ना। हालेलुया। और कई बार बात करते हैं ना हम लोग कि अरे उसको तो मैं बाहर से ही, लेकिन यहाँ पे जो बात क्रिसमस की है वो बाहर की बात नहीं है। हालेलुया। वो ये ऐसी बात है, क्रिसमस की बात, जिसको हमको क्या करना है, ये अंदर की बात है और हमारे आत्मा की बात है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत ने भीतर आकर कहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वर्गदूत को एक कंफर्टेबल जोन मिला कि वो अंदर आए। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं 2025 में आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सेवकाई स्वर्गदूतों की प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग स्वर्गदूतों की सेवकाई के ऊपर विश्वास करते हैं? बाइबल में भरा पड़ा है। भजन संहिता 91 में आप देखेंगे, और ये लूका पहला दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे क्रिसमस के बारे में, यहाँ पे यीशु मसीह के जन्म के विषय में सारा काम स्वर्गदूतों ने किया है। हालेलुया। और भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है 91 में कि मैं तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि वो तेरी क्या करें, मार्ग में रक्षा करें। वो प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों को स्वर्गदूतों की सेवकाई दी है। हालेलुया। स्वर्गदूतों की सेवकाई दी है कि आपके साथ हमेशा वो रहे। एक सहायक दिया है पवित्र आत्मा, लेकिन दूसरा एक पवित्र स्वर्गदूतों की भी सेवकाई हमको मिली हुई है। हालेलुया। और यहां पर मैं कहीं ना कहीं पाता हूं कि मरियम ने स्वर्गदूत को आने से मना नहीं किया। हालेलुया। और यहां पे लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत भीतर आया, और भीतर आकर क्या बोलता है, आनंद और इसका मतलब है जो ख्रिस्त पर्व, जो क्रिसमस का जो संदेश है ना, वो आपके जीवन में 2025 में से लेकर आगे तक के वर्षों में, जब तक इस धरती पर आप जिंदा हैं, ख्रिस्त पर्व का जो संदेश है आपके जीवन में हर दिन आनंद और जय को लेकर खड़ा हो गया है। संसार में शैतान का एजेंडा है कि आपके जीवन को भय में करके रखे। लोग भयभीत हैं, लोगों को भय है कि मेरा कर्जा हो गया है, कैसे कर्जा छूटेगा। हालेलुया। और कई प्रकार के भय से आज शैतान ने जो है लोगों को बांध के रखा हुआ है। संसार भय में बंधा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक समय मैं पृथ्वी को हिलाऊंगा। और आज मैं देखता हूं कि राजनीतिक रीति से, आर्थिक रीति से और कई रीति से जो है संसार और संसार की शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां, चर्च में जो आत्मिक शक्तियां हैं वो हिलाई जा रही है। मैं कई बार सोचता हूं कि प्रभु 2024 आते आते चर्च में, छोटी छोटी कलीसियाओं में, बड़ी कलीसियाओं में इतना हमला क्यों हुआ। तो मैं पाता हूं कि कहीं ना कहीं कलीसिया को प्रभु क्या कर रहा है, हिला रहा है कि जो खदा भूसा है वो एक साइड और जो असली विश्वासी हैं वो प्रभु के लिए तैयार किए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है स्वर्गदूत ने भीतर आकर कहा। आज ख्रिस्त का पर्व का संदेश आपके भीतर आकर आपको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। और ये आनंद और जय प्रभु आज से 2025 के हर दिन आपके जीवन में प्रभु लाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हर दिन आपका कैसा हो, आनंद से भरा हुआ हो और जय से भरा हुआ हो, क्योंकि यही तो क्रिसमस का संदेश है। गडरियों के पास जब स्वर्गदूत आए तो सबसे पहली बात क्या बोला स्वर्गदूत ने, डरो है। क्या लिखा है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक विश्वासी के चेहरे के आनंद से शैतान को बहुत परेशानी होती है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, रोमियो 16:20 को पढ़िए।